श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पितृ देव शिव महापुराण है, जो कि कोटा राजस्थान में हो रही है। उसकी कुछ संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं, और कुछ उपाय है जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है। हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। से प्रसन्न होता है भगवान, ना तुम्हारे 56 भोग से प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं जैसे घर के बुजुर्ग को तुम साड़ी दिला दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को सोने की रकम दिला दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को तुम एक प्लाट उसके नाम कर दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग के नाम तुम हीरे जवाहरत कर दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को अच्छे से अच्छा खाना खिला दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को प्रसन्नता कब आएगी? जब जितने घर में लोग रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा समय घर के बुजुर्ग को दें, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता। गुरुजी ने आज की अगली जानकारी देते हुए कहा है कि कई लोग कहते हैं कि पितृ पक्ष में कुछ खरीदना अच्छा नहीं है, पितृ तुमको परेशान करते हैं, तो उनको कह देना ऐसा फौवा बना कर ना बोले। जो पितृ है वो हमारे दादाजी, हमारे नाना जी है, वो हमको सुख प्रदान करेंगे, हमको दुख कष्ट नहीं देंगे। और यदि कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि पितृ पक्ष में यह खरीदना नहीं चाहिए, वह खरीदना शुभ नहीं होगा, यह भी सब गलत है। पितृ पक्ष में आप सब खरीद सकते हो और सब ले सकते हो। ऐसा कोई कहीं पुराण में लिखा नहीं है कि पितृपक्ष में कुछ खरीदने में दोष लगेगा। गुरुजी ने आज की कथा में कुसा रखने का विशेष महत्व बताया है। गुरुजी ने बताया है कि कुसा घर पे रखने में पितरों की जो आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि बनी रहती है, सदैव घर में दुख तकलीफ कष्ट नहीं आती है। इस प्रकार से गुरुदेव ने बताया है। आप कुसा को 3 जगह रख सकते हैं। कुसा को घर में रखने के लिए 3 नियम गुरुजी ने बताए हैं। आप जब घर में अपने प्रवेश करते हो तो सीधे हाथ में कुसा रख सकते हो। किसी फोटो, किसी तस्वीर पर आप लटका सकते हो। और दूसरी जगह है, आप अपने पूजा स्थान में कुसा रख सकते हो। यदि वहाँ नहीं रख सकते तो तीसरी जगह है पानी का परिंदा। वहाँ पर आप किसी कटोरी वगैरह में पानी के परिंदे के पास कुसा को रख सकते हो। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहेगा। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा है। आज की कथा में एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मैं माँ नहीं बन पा रही थी गुरुदेव। फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पे शिव पुराण कथा आती है, उसको सुनो। मैंने शिव पुराण कथा सुनी आसन लगा के और हाथ में सफ़ेद चावल पकड़कर, और मैंने पशुपति व्रत किया। और मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे, 12 से 15 वर्ष हो गए थे। कई डॉक्टर को दिखाए, कोई लाभ नहीं हुआ गुरुदेव। फिर मैंने पशुपति नाथ व्रत किया, शिव जी पर जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, बेलपत्ती को औषधि के रूप में प्राप्त किया, और कथा रोज़ आस्था चैनल पर सुनती थी गुरुदेव। ऐसा करते हुए सिर्फ 2.5 महीने ही बीते थे, मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए बताया है कि यदि किसी का बार बार गर्भ गिर जाता है तो आपको यह उपाय करनी है। आपको एक बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है, और उसी स्थान पर चढ़ाकर बेलपत्र की जो चढ़ी हुई अशोक सुंदर के स्थान पर चढ़ाई उस बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके खानी है। ऐसा करने से आपका जो गर्भ बार बार गिरता है वह ठहर जाएगा और आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा है। यदि यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हों वो प्लीज़ शंकर भगवान जी की कृपा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।